नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। आज जो मैं डिस्कस आपसे कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, वो जो है स्त्रियों के विकार के संदर्भ में। जैसा कि पहले मैंने मेनोरेजिया के ऊपर, जिसको रक्त प्रदर कहेंगे, या फिर माहवारी में ज़्यादा खून जाना, या फिर उसके अलावा भी खून का बहता रहना, तो ये मेनोरेजिया की कंडीशन में। बाद में फिर आता है इनफर्टिलिटी का। उसका भी एक वीडियो जो है वो अपलोड किया है कि उसमें उत्तर बस्ती किस तरह से कारगर है। अलग अलग कंडीशन में उत्तर बस्ती को देते हैं। जैसे कि फलग्रुत है, उसको चलाते हैं। अगर जहाँ पे पैथोजेनेसिस नहीं दिख पा रही है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसमें फिर फलग्रुत चलाते हैं। और उसका जो टाइमिंग रहता है वो 6ठे दिन से फिर लगभग एक एक दिन के गैप में इसको चलाते हैं। 5वें या 6ठे दिन से स्टार्ट करते हैं, एक दिन गैप देके, या फिर कंटिन्यूशन में। जैसा हर एक वैद्य का अपना हैंड रहता है, उनको जिस तरह समझ रहती है वो उस तरह उसको यूज़ में लाते हैं। 5वें दिन से स्टार्ट करके फिर 10वें दिन तक या 11वें दिन तक, इस तरह से उसको 4-5 दिन में कंटिन्यूशन में उत्तर बस्ती देते हैं। या फिर एक जो मेंसेस रहती है, साइकिल रहती है, उसमें फिर एक बार देते हैं। इस तरह उसका पैटर्न है। तो जो घृत है, फलघृत है, उसका उपयोग करते हैं। अगर दूसरी कोई कंडीशन बनी हुई है, फाइब्रॉइड है, यूट्राइन फाइब्रॉइड है, तो या फिर ट्यूबल ब्लॉक है, इस तरह की अगर कुछ कंडीशन है, तो उसमें फिर काशीसादी तेल, शार तेल, इनका फिर उत्तर बस्ती दिया जाता है। इसमें कुछ मात्रा बस्ती का भी उपयोग करते हैं, सहचर तेल जैसी मात्रा बस्ती, या फिर निरोवर अनुवासन जैसी मात्रा बस्ती का उपयोग करते हैं। तो ये इनफर्टिलिटी के जो कंडीशन है उसमें फिर डिटेल में बताया गया है, जो वीडियो पहले ही अपलोड किया गया है। एक ल्यूकोरिया की कंडीशन है, उसमें अलग अलग तरह की दवाइयाँ, ल्यूकोरिया क्यों रहता है, उसमें क्या क्या दवाई चलाते हैं। जैसे कि पंचवल्कल आपने अगर सभी ने सुना होगा, फ्लश है, उदुम्बर है, वर्ड है, वेतस है, और पीपल है। तो ये जो पंचवल्कल जो है, इनकी जो आउटर लेयर है वो लेते हैं इसमें। और भी दवाइयाँ हैं, अलग अलग दवाइयाँ हैं ल्यूकोरिया की कंडीशन में। पुष्पाणु चूर्ण जैसे यूज़ करते हैं इसमें, या फिर लोद्र यूज़ करते हैं इसमें, अशोक का यूज़ करते हैं, अशोक का शाल का उपयोग करते हैं। कुछ फिर अगर इन्फेक्टिव और कुछ रहता है तो कज्जली का यूज़ करते हैं, या सुषमा त्रिफला का यूज़ करते हैं। तो अलग अलग आप अपने हिसाब से इसमें फिर ऐड करते हैं अगर ल्यूकोरिया की कंडीशन है तो। बाद में फिर अगर कुछ इसमें हमने देखा है कि कुछ हाइड्रोसल्फिंग्स रहते हैं। जैसे कि जो ट्यूब है, पॉलीपेन ट्यूब है, उसमें कहीं ना कहीं तो भी पानी या फिर लिक्विड का डिस्चार्ज होते रहना, या पस का डिस्चार्ज होना वहाँ से, हाइड्रोसल्फिंग्स। तो उसमें फिर ये चलाते हैं, ये दवा जो है वो चलाते हैं रेगुलर में। इसमें एक अम्बु शोषक चूर्ण भी रहता है, वो भी चलाते हैं, या फिर विरेचन भी इसमें करवाते हैं। तो ये अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट का वर्णन मैंने आपको ल्यूकोरिया का जो वीडियो अपलोड किया है उसमें दिया गया है। एक पीसीओडी की कंडीशन रहती है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़ है, ये भी इनफर्टिलिटी का एक रीज़न है। तो उसमें भी अलग अलग तरह की दवाई का उपयोग करके पीसीओडी को ठीक करने का बताया गया है। जिसमें कांचना गुग्गुल है, रुद्धिवादिका वटी है, ये भी चलाते हैं। और जो हार्मोन इम्बैलेंस है उसको भी मेंटेन करवाते हैं। तो बस्ती का इसमें बहुत अच्छा रोल आता है। अगर निरोह बस्ती या अनुवासन बस्ती, या फिर अल्टरनेट डे में बस्ती, क्योंकि कभी भी बस्ती सिंगल यूज़ नहीं करते, ना ही अनुवासन कंटिन्यू चलाते हैं, ना ही निरोह कंटिन्यू चलाते हैं। तो ये कर्म काल और योग बस्ती जिस तरह से 30, 15 और 8 जो वर्णित की गई है शास्त्रकार में, तो उसको फिर अल्टरनेट इस वे में चलाते हैं। या फिर मात्रा बस्ती जो है 50 ml की, जो रात को देते हैं सोने से पहले में, तो वो 50 ml चलाते हैं। तो इस तरह बस्ती का होगा इसमें रोल। बाद में फिर एनीमिया का भी एक मैंने अपलोड किया था कि एनीमिया किस तरह महिला में होता है, क्या रीज़निंग है इसमें, एक वो भी एक अपलोड किया था। और एक कैल्शियम का, अगर ऑस्टियोपोरोसिस, ये भी ज़्यादा पाया जाता है महिलाओं के इसमें,
जो हार्मोन जो रहता है, जो मेनोपॉजल कंडीशन है उसमें जो हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, वो भी एक उसमें एक रीज़निंग है कि ऑस्टियोपोरोसिस या फिर ऑस्टियोपेनिया की कंडीशन बनती है। तो वो भी एक डाइट का भी पैटर्न है। मॉर्निंग का सनराइज़ भी आपको लेना है, आपके जो स्किन है, स्किन के ऊपर जाना चाहिए, वो सनराइज़ आपको लेना है। सवेरे सवेरे का ही सनराइज़ है, बाकी दिन का सनराइज़ नहीं कहूँगा मैं। मॉर्निंग का सनराइज़ अगर वो आपके शरीर के ऊपर, त्वचा के ऊपर आ जाता है सनराइज़, तो फिर खुद ही जो बॉडी है वो विटामिन डी बनाती है। तो कैल्शियम डिपॉजिशन करने के लिए, कैल्शियम को पहुंचाने के लिए बोन में विटामिन डी ज़रूरी हो जाता है। तो ये भी एक अच्छा स्रोत है विटामिन डी मिलने के लिए। और बाकी भी कुछ प्लांट है जिसमें विटामिन डी रहता है। और आयुर्वेद में भी शंख है, गोदंती है, कुकुटांडत्व भस्म है, इसको भी चलाते हैं। हड्डी का है ये, इसीलिए फिर पंच जो तिक्त द्रव्य जो है उसको हम चलाते हैं। गुड़वेल जैसा है, निम्बमूल त्वक है, पटल है, इस तरह की जो दवाइयाँ है ये हम इसको फिर बस्ती देते हैं इसका, या फिर उसको सेवन करने के लिए भी देते हैं। तो पंचतिक्त का भेषज बताया गया है, पंचतिक्त तो अस्थि व्याधियों के लिए। और फिर बस्ती भी इसमें एक बताया गया है, पंचकर्माणि भेषजम करके। तो पंचकर्म भी चलाते, बस्ती भी चलाते हैं और पंचतिक्त का यूज़ करते हैं। इसमें क्षीरपाक भी एक अच्छा आता है, पंचतिक्त घृत बना के इसको फिर क्षीरपाक करके बस्ती देते हैं। फिर ये भी एक अच्छा पैटर्न है जो मात्रा बस्ती के तौर पे इसको दिया जाता है। तो इस तरह से मैंने लगभग 9 से 10 जो वीडियोज़ है जो स्त्रियों के अलग अलग तरह के जो प्रॉब्लम्स है उनमें बनाए गए हैं। तो आप इसको ज़रूर देखिए, इसको आप समझिए। ये अभी तक हमने जो अनुभव किया है, प्रैक्टिस में जो अनुभव किया है, वही आपको बताया गया है। कुछ ऐसा इसमें फेक वर्णित कुछ भी नहीं है। जो एक्चुअल में हमने केस स्टडी की है, केस जो पेशेंट में हमने समझा है, वही आपके साथ में शेयर किया है, ताकि आप इसका लाभ उठा पाए। आप अगर नॉन मेडिकल है तो इसको अच्छे से आप समझ लीजिए, और फिर आपके नज़दीक में जो भी फिजिशियन है उनके पास जाके आप इसकी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। बहुत बार होता है कि कोई गायनेकोलॉजिस्ट, आप उनकी एक अपनी एक सोच रहती है, उनकी सलाह रहती है कि यूट्रस को आपको निकालना है, इस तरह से उनका एक फाइनल डिसीजन हो जाता है। उस कंडीशन में भी आप आपके नज़दीक में जो भी वैद्य है उनके पास जाके उनकी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और जो भी कंडीशन बनी हुई है, किसी किसी में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग रहती है, उस कारण भी गायनेकोलॉजिस्ट बोल देते हैं कि आपका यूट्रस निकालना ही सही होगा। लेकिन कुछ अगर आपके पास अगर समय रहता है कि नहीं, मुझे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन दवाई लेके देखनी है आयुर्वेद की, तो आप इसको ज़रूर दीजिए और आपको इसमें रिजल्ट ही मिलेगा। सिर्फ आप अपने खुद के मन से ना करें ट्रीटमेंट को, जो नज़दीक में जो भी आयुर्वेद फिजिशियन है उनके पास जाके आप ये ट्रीटमेंट कीजिए, ताकि आपको सही राय मिले, सही ट्रीटमेंट मिले, और आप ट्रीटमेंट में पूरा लग जाइए, जैसा भी वो कहते हैं उस तरह से लग जाइए। कुछ पथ्य का रहता है, क्योंकि पथ्य का पालन आयुर्वेद में बहुत अच्छे से वर्णित है। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया गया है, पथ्य सति गद आर्तस्य किम औषधि निषेवनम, पथ्य असति गदार्थस्य किम औषधि निषेवनम। ये लोलिम्बराज करके ग्रंथकार है, उनका ये श्लोक है, उन्होंने लिखा गया है। तो पथ्य अगर अच्छा रहेगा तो आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आप पथ्य अगर जो है अपथ्य अगर सेवन करते रहते हैं, मानते नहीं है किसी बात को, तो फिर आपका दवाई लेके भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपको। इसी कारण पथ्य को पालन कीजिए। आपका जो दिनचर्या है, ऋतुचर्या, उसको अच्छे से फॉलो करना है, डाइट को अच्छे से फॉलो करना है, क्योंकि तीखा मसाले वाला और मैदे बेसन वाला इस तरह के हम चीज़ें बहुत ज़्यादा अवॉइड कहते हैं, खट्टी चीज़ें अवॉइड कहते हैं। तो ये अवॉइड करके आपको ट्रीटमेंट रखनी है, ताकि आपको सही रिज़ल्ट मिले और तुरंत रिज़ल्ट मिले। ऐसा भी नहीं कि बहुत ड्यूरेशन रहेगा उसका, सही रिज़ल्ट मिले आपको। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने आपसे लगभग 10 वीडियो शेयर किए हैं। आप इसको ज़रूर देखिए, आप अपना ज्ञान का वर्धन कर सकते हैं, और आपको ये वीडियो काफ़ी जो है मददगार होंगे। आपको अगर ये मेरा अभी तक जो वीडियोज़ अपलोड किए वो अच्छे लगे होंगे, तो आप इसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय आयुर्वेद।